लोजपा का 21वां स्थापना दिवस आज पटना स्थित बापू सभागार में मनाया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह चिराग पासवान करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। पीएम ने कार्यक्रम सुनने की जनता से की अपील। शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, शाम 4 बजे होगी एनडीए की मीटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लोजपा का 21वां स्थापना दिवस को लेकर पार्टी की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा, जहां स्थापना दिवस के अवसर पर लोजपा रामविलास की आगे की रणनीति के साथ साथ आगामी चुनावी को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा का 28 नवंबर को 21वां स्थापना दिवस पटना स्थित बापू सभागार में मनाया जाएगा। वहीं इसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को लेकर पटना में भव्य तैयारी भी की गई है। वहीं शहर में कई जगहों पर तोरण द्वार, होर्डिंग और पोस्टर एवं पार्टी के झंडे भी लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज पार्टी का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। आपको बता दें कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसका जायजा लिया है और बापू सभागार में यह जो आयोजन है वो होने वाला है। इसको लेकर सभी जगह शहर में भी इसकी पूरी तरीके से तैयारी कर दी गई है। जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारी जो रणनीति है वो भी सामने आ सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 21वां स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार ज्ञान भवन में मनाया जा रहा है, बहुत ही धूमधाम से। आज पटना से मेरे नेतृत्व में पहला जत्था सुबह 9 बज रहा है। अभी हम लोग बापू सभागार के लिए निकल चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तमाम बिहार के प्रत्येक जिले से आए हुए कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, पूरे देश से आए हुए नेतागण, लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण से मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह 21वां स्थापना दिवस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो सृष्टि, क्या कुछ तैयारियां जो है वो शुरू हो गया है? देखिए एकता, अगर हम बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो चिराग पासवान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमेशा से इस चीज को लेकर सक्रिय रहे हैं, हमेशा से, और उन्होंने एक तरीके से कमर कस ली है। और ये स्थापना दिवस एक तरीके से लोजपा के लिए नई रणनीति हो सकती है, अगर हम बात करें इस चीज की। तो और पूरी तैयारियां कर ली है चिराग पासवान ने। कल चिराग पासवान निरीक्षण भी करने गए थे, 3 बजे बात करें, निरीक्षण करने गए थे, जहाँ पर उन्होंने देखा था, जायजा लिया था कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है, और तैयारियां बिल्कुल सही चल रही है। और आज 2 बजे से जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, कल शेखपुरा में भी गए थे चिराग पासवान, वहां पर लोगों को न्योता देने के लिए, आमंत्रण करने के लिए। और जब मैंने चिराग पासवान से बातचीत की थी और सवाल किया था मैंने, कल निमंत्रण में सिर्फ पार्टी के लोग रहेंगे या किसी को बाहर से भी बुलाया जाएगा? एक तो चिराग पासवान का कहना था कि पार्टी के लोग रहेंगे, बाहर से नहीं बुलाया जाएगा। और इससे पहले जब स्थापना दिवस की बैठक चल रही थी एकता, तो राजू तिवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि जो पशुपति पारस है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा, वो आएंगे या नहीं? तो उनका जवाब था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी के लोग ही सिर्फ इसमें रहेंगे, कहीं से भी बाहरी लोग नहीं रहेंगे। उन्होंने इस तरीके से पशुपति पारस को बाहरी बताया था और बताया था कि पशुपति पारस इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अब लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस है, तो इस कार्यक्रम को पशुपति पारस भी बना सकते हैं, क्योंकि लोजपा जो है वो एक तरह से दोनों तरफ बढ़ चुका है। लेकिन लोजपा का स्थापना दिवस एक ही है और हाल ही में बटा है, तो दोनों का अलग अलग नहीं हुआ है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या स्थापना दिवस जो है वो पशुपति पारस मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है पशुपति पारस का वो चिराग पासवान के कार्यक्रम में
कहीं से नहीं दिख रहा है। जी। क्योंकि अगर बात करें कि ये क्लियर पशुपति पारस ने भी कर दिया और मामा की जगह चिराग पासवान ने भी कर दिया और राजू तिवारी ने भी कर दिया है जी। कि कहीं से भी पशुपति पारस जो है वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले हैं। और रही बात कार्यक्रम की कि कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारियां हैं, तो निरीक्षण करने चिराग पासवान खुद गए थे 3 बजे और तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। जी। और अगर बात करें तो उन्होंने न्योता भी दिया है कई लोगों को शेखपुरा में जाके, और साथ साथ अगर उनके आवास की बात करें तो ऐसे खबर आई है कि आवाज पे ही खाना बनेगा और वहीं से खाना बनने की तैयारियां भी कल रात से शुरू हो गई एकदम। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहे, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लोजपा का ये स्थापना दिवस को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और 2 बजे से ये कार्यक्रम का, आपको बता दें कि जो कार्यक्रम का उद्घाटन है उसका जो आगाज है वो 2 बजे से हो जाएगा। जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, तो बड़ी खबर आपसे रूबरू कर दे रहे हैं। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पटना के पीएमसीएच से कैदी फरार हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट मामले में था कैदी, जो कि पटना के पीएमसीएच से फरार हो गया है और बीमार होने पर कैदी को पीएमसीएच लाया गया था और अब कैदी जो है वो फरार हो गया और करीब 1.5 महीने से जेल में ये कैदी बंद था, लेकिन अब ये कैदी जेल से फरार हो गया। और वहीं पीरबहोर थाना में मामला जो है वो दर्ज कराया गया है। तो ये बड़ी खबर, और आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला ये कैदी था जो कि अब पीएमसीएच जेल से जो है वो फरार हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पीएमसीएच के जेल से कैदी फरार हो गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो धीरेन्द्र, कैसे कैदी जो है वो पीएमसीएच के जेल से फरार हो चुका है? जी बिल्कुल, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट मामले में बीते 1.5 महीने से राजकुमार राय सजा काट रहे थे और इलाज के लिए वो पीएमसीएच लाए गए थे। इसी बीच वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। और बात करें सुरक्षा की तो पीएमसीएच बिहार के कई जिलों से यहाँ पे मरीज आते हैं और इलाज उनको अच्छी व्यवस्था दी जाती है इलाज के दौरान। और इसी बीच इन्हें भी लाया जाता है पीएमसीएच में कैदी वार्ड में और वहाँ पे पुलिस के चौकसी में रखी जाती है। इसके बावजूद भी उन्होंने चकमा देकर फरार हो जाते हैं और ये एक बड़ी सवाल खड़ा करती है प्रशासन के ऊपर भी कि बड़ी सुरक्षा के बीच एक कैदी कैसे फरार हो जाते हैं। ये बीते 1.5 महीने से लगभग जेल में सजा काट रहे थे। जी एकता जी, तो पुलिस की चौकसी के बाद भी कैदी जो है वो कैसे उनके गिरफ्त से बाहर निकल कर जा सकता है? तो क्या इस पे प्रशासन पर भी कड़े सवाल खड़े होते हैं? क्योंकि प्रशासन के जितने भी अपराधी होते हैं उनको प्रशासन के मुस्तैदी के तहत ही रखा जाता है, चाहे वो अस्पताल में भर्ती हो तो वहां भी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें कैदी को फिर से पुनः गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन ये कहीं न कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से कैदी फरार हो जाता है। हालांकि पीरबहोर थाना में मामला को दर्ज कर लिया गया है। जी एकता। तो जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पीएमसीएच से कैदी जो है वो फरार हो गया है और अब इसके बाद प्रशासन पर कड़ी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कैदी जो है वो फरार हुआ है हॉस्पिटल से, उसके बाद अब प्रशासन पर कड़े सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। चलिए
चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां रोहतास में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह के नेतृत्व में किसानों ने जिला कृषि कार्यालय सासाराम में कृषि अधिकारी से मिले, लेकिन संतोषजनक बात नहीं होने के कारण किसान आक्रोशित हो गए और जिला कृषि कार्यालय के बाहर आशुतोष सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने लगे, जहां जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने कहा कि पूरे रोहतास जिले में खाद की भारी किल्लत है और ऐसे में खाद के लिए हजारों किसान कई दिनों से परेशान हैं। ये सारे किसान परेशान हैं और एक खुद बता रहे हैं कि हम लोगों का 1800 2000 में डाई खाद मिल रहा है और वो भी रात्रि में लोग दे रहा है और दिन में सारे दुकान पर तड़का दे रहा है। बाबा कितना में खाद मिल रहा है? ब्लैक में मिल रहा है 1800। चलिए यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा
इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दरभंगा के लहेरिया सराय पोलो मैदान धरना स्थल पर पंचायत वार्ड सचिव संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष श्याम महासेठ ने कहा कि वार्ड प्रबंधन समिति के वार्ड सचिव पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री नल जल एवं गली नली योजना को करते आ रहे हैं। वहीं पंचायत के हर घर में नल का जल पहुंचाने का काम किया है, लेकिन वार्ड सचिवों का सरकार के द्वारा 1 रुपए की मंजूरी भी नहीं मिली है। वहीं मौके पर पहुंचे इंकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष केसरी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार 19 लाख रोजगार देने को कहकर बिहार के मांग पूरी नहीं होने पर पटना में आंदोलन करने की बात भी कही है। जैसा कि मालूम है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। वार्ड सचिव लोगों को इतने लंबे समयों से ठगते जा रहा है, जबकि पूरा नल जल योजना सरकार ने जिस तरह से करोड़ों रुपए पंचायत में वार्ड में दिया है और नल जल की सप्लाई हो रही है और कहीं पर निर्माणाधीन है, उसके तमाम रखरखाव से लेकर के उसके संचालन से लेके सारा जिम्मेवारी वार्ड सचिव के कंधों पर है। और वार्ड सचिव अपने भत्तों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने मानदेय की लड़ाई लड़ रहा है। वार्ड सचिव अपने सरकारी कर्मचारी होने के को दावा कर रहा है, चूंकि वाजिब हक भी है कि सरकार अगर उसको नियमित रूप से उस पैसे को, उस पूरे खर्च को, उस बिल्डिंग को, उस वाटर सप्लाई को अगर नियमित रूप से संचालन करना चाहती है समाज में, तो निश्चित रूप से वार्ड सचिवों को उसके सरकारी अनुदेशक का उसको घोषणा करे और नियमित रूप से उसका भत्ता मानदेय दे और सरकारी स्तर पर काम। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एमएच खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एमएच, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कारण जो है वो निकलकर सामने आ रहा है? जो एक आपको बता दें कि वार्ड सचिव जो नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना है, उसमें एक वार्ड सचिव की नियुक्ति होती है जो जिसके तहत जो निकासी होती है नल योजना की राशि का, उस राशि का निकासी करते हैं और देखरेख करते हैं। पिछले 4 सालों से वार्ड सचिव बिना किसी मानदेय, बिना किसी पैसे के वेतन लिए हुए कार्य कर रहे थे। अब वार्ड सचिव का कल दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना के अंतर्गत पोलो मैदान में, जो समाहरणालय से बिल्कुल पीछे है, वहां पे धरना प्रदर्शन 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चली। उन लोगों का मांग है कि 4 साल से मैंने निस्वार्थ सेवा से बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना पे काम किया है, देखरेख किया है, लेकिन अब इन लोगों को मानदेय चाहिए कि इनकी परमानेंट नियुक्ति की जाए वार्ड सचिव के रूप में नल जल योजना के लिए और अन्य नली गली योजना होती है। इसके लिए इन लोगों ने सरकार को सताया भी था कि जिस प्रकार से यदि सरकार इनकी बात यहाँ से नहीं मानती है, ये लोग पटना में बहुत ही शीघ्र एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार से ये बातें मनवा के रहेंगे कि वार्ड सचिवों को मानदेय देना होगा सरकार को। जी का
तमाम जानकारी के लिए आप इस खबर पे बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि पंचायत वार्ड सचिव संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और लोगों की मांग है कि उनकी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरी करें। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बीते 1 सप्ताह से जारी खाद की किल्लत और कालाबाजारी से आक्रोशित किसानों ने एनएच को जाम कर हंगामा किया है। वहीं आक्रोशित किसानों ने प्रशासन की लापरवाही से खाद की किल्लत होने का आरोप लगाया है। वहीं बताया जा रहा है कि बीते 1 सप्ताह से इन किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बाजार में 1200 रुपए में मिलने वाले डीएपी 2000 रुपए में उपलब्ध हो रहा है, जिससे गेहूं की बुआई नहीं हो सकी है। हालांकि एसडीओ त्रिवेणीगंज का कहना है कि ऐसी शिकायत मिलने पर खुद कई खाद दुकानों की जांच की, लेकिन वहां भी खाद उपलब्ध नहीं था और किसानों के आरोप को बेबुनियाद बताया है। साथ ही 1 दिसंबर से किसानों के बीच खाद उपलब्ध कराने की बात भी कही है। अभी पहली बार नहीं, आज से खाद चढ़ा हुआ यहाँ पे, आज से डीएपी नहीं खत्म है। देखिए, कालाबाजारी का मामला तो नहीं है। सबसे पहले खाद के स्कार्सिटी का मामला है। खाद की स्कार्सिटी है अभी, और हमने बात किया है। अभी डीएपी का रैक लग रहा है यहाँ पे। जो इफ्को वाला डीएपी है वो यहाँ पे 30 तारीख को लगेगा। इफ्को के मैनेजर का ये कहना है कि हम 1 तारीख से यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। यहाँ इफ्को जो पीसकोमान है यहाँ पे भी, प्लस पैक्स वालों को भी चला जाएगा, तो हर क्षेत्र में मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक होलसेलर जो है खाद के, उनसे भी बात हुई है। जो मिक्सचर आ रहा है जिसमें डीएपी और अन्य उर्वरक भी मिक्स है, वो आपको परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ जो है अभी खाद बिल्कुल नहीं है। ये कल भी आप पत्रकार बंधु बताए थे हमको, और हमने उसकी जांच की थी। वो जिंक के साथ, जो आपके सामने मैंने जांच किया था, 1200 का डीएपी आ रहा था, 400 का जिंक लिया था, और कहीं मार्केट में इस तरह का नहीं है। अभी अगर है तो हमको बताइए, हम उसको कार्रवाई करेंगे। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ओबारा थाना क्षेत्र के भरूब गांव की है, जहां घायल युवक ने बताया कि पूर्व में बच्चे की विवाद हुई थी, जिसके बाद वह विवाद हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। वहीं फिलहाल घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में कैंप कर रही है और पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। घूमने के लिए 3 लड़का बाइक से आया और आज कुछ बात नहीं है, मारने लगा करके डायरेक्ट। अब फिर हम अपना घर में गए, गार्जियन को बोले कि देखिए मार दिया है। घर वाला फिर गया, वहाँ पर गए के बाद फिर लाठी उठी से मार के कान का कपार फोड़ दिया है। और फिर वहीं पर गोली बंदूक चला। फायरिंग तो करीब 7 को शायद फायरिंग हुआ है सर। गोली 1 आदमी को लगा है। रोहतास जिले के डेहरी में एक महिला की हुई हत्या मामले का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में मुख्य अपराधी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अवैध संबंध में महिला की हत्या की गई थी और मामले में एसपी ने बताया कि 25 नवंबर को सासाराम के डिहरी में निशी कुमारी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। डेहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत 25 नवंबर को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक महिला जिनका नाम निशी कुमारी उर्फ गुड़िया है, उनकी हत्या गोली मार करके कर दी गई थी। सड़क किनारे जो जीटी रोड है वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में डेहरी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 148/21 दर्ज किया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले में जो भी अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन एसएचओ डेहरी मुफस्सिल के नेतृत्व में किया गया था, जिसके द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और 48 घंटे के अंदर ही इस घटना में शामिल सभी जो 4 अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनके नाम है राजेश कुमार उर्फ लड्डू, महेंद्र कुमार, धनजी कुमार तथा धीरज कुमार। और इनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ।
मुंबई में माफ कीजिएगा, मुंगेर में ई रिक्शा और ऑटो की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां जख्मी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मुंगेर रेफर कर दिया गया है। एक मिनट। राजधानी पटना में लगातार बढ़ते कोहरे के कारण ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कत देखा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कोहरे के कारण सुबह की जितनी भी फ्लाइट है वह सभी अपने समय से लेट उड़ाने भर रही है, और ऐसे में पटना एयरपोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी गई है कि अपने फ्लाइट की समय से पहले फ्लाइट की टाइमिंग की जांच अवश्य करा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83वें एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह साल 2021 का दूसरा आखिरी संस्करण होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं, और कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के साथ आकाशवाणी समाचार और मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने लोगों से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनने की अपील भी की है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी दलों के फ्लोर रीडर्स भी शामिल होंगे। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विपक्ष किसानों का मुआवजा, एमएसपी और महंगाई के मुद्दों पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग करेगा, तो वहीं मोदी सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिल के बारे में जानकारी देगी। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे एनडीए की भी अहम बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए सत्र के लिए रणनीति बनाएगी। चलिए, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।